अभी मैं ना थोड़ा सा बात करना चाहूँ, गांव से हम बाहर आते हैं, थोड़ा शहर की बात करते हैं। श्योर। आप भी शहर में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, रात को 12 बजे कोई आके आपके दरवाजे के ऊपर नॉक करता है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई आने वाला है या आपने किसी को बुलाया या फिर कोई आ सकता है, आप एकदम नए हो शहर में, आप क्या करोगे? दरवाज़ा खोलोगे? भाई थोड़ा सा सस्पिशन तो होगा कि कौन है। अगर मेरे पास कोई कैमरा लगा है, कुछ भी लगा है, पहले मैं देखने की कोशिश करूंगा है कौन। दरवाज़ा ऐसे जाके एक बार में खोल तो पक्का नहीं दूंगा मैं। आप ट्राई करोगे, पहले पता लगे पता लगे कौन है। आप या तो आवाज़ लगाओगे भाई कौन है, करेक्ट। या तो देखने की कोशिश करोगे। एक ना दरवाजे के ऊपर ना एक वो होता था, एक ग्लास टाइप होता था, मैग्नीफाइंग ग्लास या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पीपिंग डोर, पीपिंग ग्लास कहते हैं अच्छा, उसको। इस तरफ से उस तरफ देख सकते हैं। हाँ, वो हमारे घर में भी लगा हुआ है गांव में, उसको हाँ, पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हाँ लोग समझ जाएंगे अगर सुन रहे हो तो। लोग समझ जाएंगे। या तो वो है अगर आपके दरवाजे, तो आप उससे देखोगे, हाँ। कैमरा है तो कैमरा से देखोगे। हालांकि आजकल ना अगर आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हो, एक अच्छी बिल्डिंग में रहते हो, तो वहाँ पर ना थोड़ी सी फैसिलिटीज़ हैं कि आपको कैमराज मिल जाएंगे या फिर गेट पर ऐसे कोई एंटर नहीं कर सकता। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 90s की। 90s में पुणे की बात है, एक कपल है, वो नया नया शिफ्ट हुआ है, नई नई शादी हुई है उनकी, और अभी जॉब लगी ही थी कि उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो नया कपल पुणे जाके शिफ्ट हो जाता है। अब उसको नहीं पता उस एरिया के बारे में, जिस बिल्डिंग में उसका घर है उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, रात को उनका दरवाज़ा बजता है, कोई नॉक करता है बाहर से। पहले सोचते हैं कपल कि कौन हो सकता है रात को ठीक 12 बजे। ओके। हिम्मत करता है, वो ऊपर से देखता है, जो दरवाजे में एक वो होता है ना ग्लास, वहाँ से देखते हैं कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वो फिर दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोल के बाहर आए, यहाँ वहाँ देखा, कोई नहीं है। ठीक है, सोचा किसी बच्चे की शरारत होगी, कुछ भी हो सकता है, करते लोग बैल बजा के नॉक करके भाग जाते हैं। हाँ। ठीक है, नहीं क्या। अगले दिन फिर से नॉक होता है, वो फिर से देखता है कि कौन है भाई, क्या चक्कर है। फिर से देखता है कोई नहीं, कोई नहीं। इस बार दरवाज़ा नहीं खोलता, वो देखता है कोई नहीं है, वो वापस जाके फिर से सो जाता है। तीसरे दिन फिर से बैल बजाता है, तो आज वो सोचता है कि भाई आज जो भी है ना वो गया काम से। आज तो मैं ये वो समझ गया, तो कोई बच्चा या कुछ ऐसा है, आज आज गया काम से, आज आने दो, आज तो मैं करूँगा। आर्य पार। तो ऐसा होता है, वो फिर से देखता है, लेकिन इस बार दरवाज़ा नहीं खोलता, वो बाहर से देखकर वो गुस्सा पी जाता है। अब सुबह वो कहता है रात को तो किसको बोलूंगा, सुबह बात करता पूरी बिल्डिंग वालों से कि भाई चक्कर क्या है, क्या मेरा ही किसी मेरे से किसी की दुश्मनी जो मेरी बैल बजा के नॉक करके भाग जाए, सबके साथ हो रहा है ऐसा। वो जाता है और अपने जो सेम फ्लोर पे पड़ोसी थे उससे बात करता है कि भाई यार 2 दिन से मेरे साथ हो रहा है ऐसा कि कोई आ रहा है रात को 12 बजे मेरे दरवाजे में नॉक करके भाग जा रहा है, क्या बिल्डिंग में कोई बच्चे हैं कि जो शरारत करते हैं ऐसी? तो कहते हैं बच्चे नहीं यार, लेकिन शायद आपको नहीं पता क्या। तो बोला कि अभी ना 2-3 दिन से हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि कोई नॉक करके जा रहा है लेकिन कोई है नहीं। लेकिन वो कहता है कि लेकिन मैंने ना कल कुछ ऐसा देखा, मैं खुद आपके पास आने वाला था कि क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है। तो वो बोलता है कि भाई क्या देखा। वो ये बात आई थिंक 11th या 12th फ्लोर है, इतना ऊपर की बात है, तो मेरे हिसाब से कोई शरारत करने तो चढ़ेगा नहीं इतनी ऊपर, है ना। करेक्ट। तो कहता है कि कल रात को नॉक किया गया मैं दरवाजे को, और मैंने देखा ना आपके दरवाजे के बाहर एक औरत खड़ी थी जो कि बिल्कुल ही डार्क दिख रही थी। डार्क इन द सेंस कि कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन उसकी शेप और स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि औरत है। ओके, अंधेरे में परछाई सा ऐसा कुछ। हाँ, अंधेरे मतलब लाइट जली हुई थी, उसको दिख रहा है, वो भी अपनी डोर के वो जो गैप होता है वहां से देख रहा है। ओके। उसको बैल की आवाज आई या नॉकिंग की आवाज आई, वो देख रहा है अपने वहीं से, उसको मतलब सामने वाले दरवाजे पर दिख रहा है कोई खड़ा है, और क्या खड़ा है उसको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन वो भी रात को 12-1 बजे, वो भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेता है। तो कहता है कि यार ऐसा मैंने कुछ देखा सेम डे, यानी कि सेम रात को क्या होता है कि आज नॉक की आवाज़ नहीं आई, आज आवाज़ आई है रोने की। रोने की आवाज़ आई है, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। अब हिम्मत किसी की भी नहीं है कि जाके देखें बाहर क्या है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कल उन्होंने क्या देखा आपके दरवाजे के बाहर। हिम्मत नहीं है भाई किसी में भी, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि वो था क्या। लेकिन ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे चलने में आई कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि यार ये हो सकता है वो हो सकता है, हालांकि उस दिन की बात में नज़र नहीं आई। बेसिकली होता क्या था ना भाई, एक एंटिटी है, उसको मैं चुड़ैल तो नहीं कहूँगा, बट होता क्या है ना कि वो ना चाहती है कि वो आपके घर के अंदर एंटर करे। ओके। लेकिन वो आपकी इजाज़त के बिना एंटर नहीं कर सकती, मतलब पूछेगी, वो आपसे पूछेगी या फिर आप उसको इजाज़त दोगे कि हाँ आ जाओ। अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, उसने दरवाज़ा भी खोला, वो बाहर भी गया, हाँ, लेकिन
कुछ किया अंदर कुछ नहीं हुआ ना, उसके साथ कुछ हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपने घर के प्रीमिसेस में था, हाँ, ठीक है ना। और बाहर गया, मैंने आपको बताया था कि उसने दरवाजा खोल के ऐसे ऐसे देखा, ना कि वो बाहर स्टेप करे गया, उसने देखा और दरवाजा बंद कर दिया, कोई नहीं है, यस, ठीक है। तो होता क्या था ना कि उसको ना इजाज़त चाहिए, यानी कि अगर आपने उसको इनवाइट कर लिया तो बस एक ही बार इनविटेशन चाहिए। एक बार अगर आपने उसको इनवाइट कर लिया तो वो बार बार आएगी। उसको रास्ता मिल गया, उसको जगह मिल गई। वो बेसिकली जगह ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ जाकर अपना नई जगह या फिर अपना कहाँ जाकर मैं बसूं, ये उसका प्लान था। इसलिए उस बिल्डिंग में काफ़ी घरों पर जाकर उसने बैल बजाई, खासकर उन पे जहाँ पर कपल्स रहते थे और नई नई शादी हुई थी। ऐसा लोग बताते हैं, क्योंकि देखी वो किसी ने नहीं है, क्योंकि उस दिन के बाद नहीं देखी, लेकिन बातें कर रहे हैं लोग कि ऐसा माना जाता है कि उसकी ना शादी वाले दिन ही मौत हो गई थी। उसके पति ने उसको मार दिया था। अच्छा, बेसिकली प्लान क्या था, उसके पति का प्लान ये था कि शादी करेगी, भागकर शादी की थी, शादी करेगी, अपने घर से पैसे और ज्वेलरी वगैरह लेके आएगी, वो सब लेके भाग जाऊंगा, ये उसका प्लान था। उसको मार के वो चला जाता है। तो वो जो आत्मा थी ना, वो क्योंकि शादी वाले दिन मरी थी तो इसलिए वो कपल्स को ढूंढ रही थी। उसको ना एक तरह से नफरत सी हो गई थी आदमी से, खासकर शादीशुदा आदमी से, जो कि नया नया शादीशुदा हुए हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है। मेक सेंस, मतलब मेरी शादी टिकी नहीं तो तुम लोग कैसे टिकने दे सकते, क्यों? एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो एक आदमी का गुस्सा वो सब पे निकालना चाहती थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा श्राप था या क्या था कि वो ना किसी को भी ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उसको इजाज़त चाहिए कि वो आपके घर पर आए, है ना, और आप उसको अगर आपने अलो कर दी, आपको बस ये बोलना है कि अरे आप अंदर तो आ जाओ, या फिर आओ बाहर क्यों खड़े हैं। अब बस यहाँ पे पता चैलेंज क्या आ रहा, चैलेंज ये आ रहा था कि वो ना दिन में बाहर नहीं निकल सकती। कुछ थे कंडीशंस। आपने वैम्पायर सुना होगा, वैम्पायर्स, या तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उससे मिलती जुलती सी कुछ है कि रात को ही बाहर निकल सकती है और क्या कहते हैं इजाज़त चाहिए, है ना, ऐसा कुछ। अब होता क्या था, रात को 12-1 बजे ना कोई यूजुअली खोलेगा नहीं और किसी को भी एटलीस्ट बोलेगा नहीं कि भाई तुम अंदर आ जाओ। हाँ, अगर उसको पानी भी चाहिए ना, पानी चाहिए, अच्छा बाहर ही पिला देगा वो, है ना, या फिर खोलेगा नहीं। सही। तो ये एक चैलेंज बन गया था उसके लिए। तो इस चक्कर में वो कभी भी किसी के घर पे एंटर नहीं कर पाए। और अब ना लोग ना थोड़े से सतर्क भी हो गए थे, केयरफुल भी रहने लग गए थे। अच्छा भाई, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ बिल्कुल। कि ऐसा ही सेम केस अगर आपके साथ हो, कोई आए, लेकिन पता है एक चीज़ और है, एक चीज़ हमने बात की थी वैम्पायर्स की, है ना। आपको क्या लगता है वैम्पायर सच में होते हैं? यार, वैम्पायर्स के बारे में मुझे खास कुछ पता नहीं है, जितना मेरी इमेजिनेशन में है, जितना बहुत कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन मिला है। प्लीज़ हंसना मत, मुझे ऐसा लगता है कि वैम्पायर्स होते जानवर ही है, लेकिन खूंखार हो गए हैं, बस उनको खून चाहिए, उड़ते हुए जानवर, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि यार बहुत से एनिमल्स या फिर क्रीचर्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, शायद हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया, या फिर पहले एग्जिस्ट करते थे, अभी इनका नंबर्स इतना कम हो गया कि कहीं अब छुप के रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक आई थिंक यस, एग्जिस्ट करने चाहिए। या फिर मैं ये कहूँगा कि इनको घुल मिल के रहना आ गया है। जैसे मैंने बताया कि चुड़ैल हमारे बीच में रहती है, नया पर्सपेक्टिव, सॉरी, जैसे डायन हमारे बीच में रहती है। मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार चुड़ैल और डायन में। जैसे डायन हमारे बीच में रहती है, हो सकता है वैम्पायर्स भी हमारे बीच में रहते हों। दैट्स अ न्यू पर्सपेक्टिव। ओके, आपको पता है कि ब्लड मिलना इज नॉट दैट हार्ड। हाँ, आजकल वेरी को इंसानों के ऊपर फीड करने की जरूरत ही नहीं है, हॉस्पिटल से, ब्लड बैंक से। हाँ हाँ हाँ, तो वैम्पायर्स की स्पीड कितनी होती है भाई, बहुत फास्ट होते हैं, ऐसे प्लग जब करते